रिदा आपी, आपको याद है ना आज हमारे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। आपको तो पता है कितनी मुश्किल से हमें ये अपॉइंटमेंट मिली है। प्लीज़ लेट नहीं होना। रिदा ऑफिस के लिए निकल रही थी तो रिजा ने इसे याद दिलाया कि आज इन्हें रिजा का चेकअप करवाने जाना था। हाँ मेरी जान, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। मैं आज छुट्टी कर लेती लेकिन क्या करूँ, परसों भी छुट्टी की थी। वो इसका चेहरा हाथों में लेते हुए बोली। रिजा ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। रिदा इसका माथा चूम के निकल गई ऑफिस के लिए। रोशान, आज तुम नहीं गए कॉलेज? रिजा ने रोशान की आवाज़ सुनी तो इससे पूछने लगी। रोशान धप से सोफे पर रिजा के पास बैठा। नहीं आप ही, आज नहीं किया। आपके साथ हॉस्पिटल जाना था ना, इसलिए, रोशान ने जवाब दिया। लेकिन रोशान, तुमने क्यों छुट्टी की? मैं अम्मी के साथ चली जाती ना। अरे नहीं रिजा, जब मैं हूँ तो अम्मी को तकलीफ देने की क्या ज़रूरत है। मैं ज़िंदा हूँ अभी। आपका भाई। रोशान की बात पर रिजा खुलकर मुस्कुराई। अच्छा अभी मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ, फिर साथ मिलकर मूवी एंजॉय करेंगे। ओके। ये कहता रोशान गेट से बाहर निकल गया। रामीन बेगम किचन में काम कर रही थी। रिजा के पास आगे बैठी। रिजा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, इसकी अम्मी संजीदगी से बोली। अम्मी, हारिस के बारे में है ना? रिजा की आंखों में नमी आ गई, जो इसने झट से साफ कर ली, जो इसकी अम्मी की नज़र से छुप ना सका। रिजा मेरी जान, तुम इस बेकदरे इंसान के लिए रो रही हो? अपने कीमती आंसू ऐसे घटिया लोगों के लिए क्यों ज़ाया कर रही हो? इसकी अम्मी इसके आंसू साफ करती बोली। अम्मी, अब मैं पहले वाली वो रिजा नहीं रही जो कमज़ोर थी। अब मैं बहुत मजबूत हूँ और हम हारिस की शादी में जाएंगे ताकि इन्हें मालूम हो कि रिजा कमज़ोर नहीं है और इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मज़बूत लहजे में बोली। पर रिजा, तुम ऐसे कैसे? मतलब अपने साबका मंगेतर की शादी में इसकी अम्मी जानती थी कि वो भले ये बोल दे कि वो मजबूत है, लेकिन वो नाबीना होने के बाद बहुत हसास हो गई थी। अम्मी, मैं ज़रूर जाऊँगी इन्हें दुआएं देने। भले ही वो मेरा साबका मंगेतर है, लेकिन वो मेरी पुप्पो का बेटा भी है, तो हम अप्पू के रिश्ते के नाते ज़रूर जाएंगे। इसकी अम्मी कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो सामने मोहल्ले की शकीला आंटी थी। वो अम्मी के साथ अंदर आई। अरे बेटा रिजा, कैसी हो? उन्होंने आते ही रिजा से हाल चाल पूछा। रिजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह शकीला आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अरे वाह रिजा, तुमने मुझे मेरी आवाज़ से पहचान लिया, वरना मुझे लगा था मुझे अपना नाम बताना पड़ेगा। ज़ाहिर है तुम देख जो नहीं सकती। वो रिजा को हमेशा इसकी माजूरी का एहसास दिलाती थी। रिजा ने आंखें मूंद लीं। इस वाक़े अपनी मरहूमी का अंदाज़ा हो रहा था। इसे खुद बहुत दुख हुआ था। इससे पहले कि इसकी अम्मी कुछ बोलती, वो खुद पे काबू पाती, फीका सा मुस्कुराती हुई बोली। अरे आंटी जी, भले ही मैं अंधी हूँ, लेकिन बाज़ लोगों की तरह नहीं हूँ जो सब कुछ देखने के बावजूद अंधे होते हैं। जो दूसरों की महरूमी का मजाक बनाते हैं वो सोच के अंधे होते हैं। रिजा का इशारा इन्हीं की तरफ था। वो बात का मतलब समझती बुरे बुरे से मुंह बनाने लगी। इसकी अम्मी के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराती किचन में चली गई। इतनी बेइज्जती के बाद कुछ नाश्ता तो बनता था। हैरानटी छोटी छोड़िए ना इन सब बातों को, मैं तो लोगों को इनकी आवाज़ से पहचानती हूँ। मुस्कुराते मुसलसल बोल रही थी। शकीला, तुम्हें कुछ काम था? इसकी अम्मी हाथों में चाय की ट्रे थामे किचन से बाहर आई। हाँ, वो मैं खुशखबरी लेकर आई हूँ, वो एक्साइटेड होते हुए बोली। रिजा और इसकी अम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो क्या शकीला? इसकी अम्मी ने इस्तफसार किया। मैं रिजा के लिए एक रिश्ता लाई हूँ। इसकी बात पे रामीन बेगम और रिजा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। रिजा के चेहरे पर अजियत के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। इसे लग रहा था जैसे आंटी शकीला इसके ने इसके चेहरे पर तमाचा मारा हो, इसकी बेबसी का मजाक उड़ाया हो। शकीला, तुम मेरी बेटी का मजाक उड़ा रही हो, इसकी कमी को निशाना बना रही हो। पागल हो गई हो? इसकी अम्मी ने गुस्से से कहा। देखो रामीन, मैं तुम्हारी बेटी का कोई मजाक नहीं बना रही। मैं रिजा के लिए रिश्ता लाई हूँ। वो जो गली के नुक्कड़ वाले अमजद साहब है ना, इनका जो बेटा शर्जील है, इसके लिए। वो अपनी रिजा को पसंद करता है और इसकी माजूरी के बावजूद इससे शादी का ख्वाहिशमंद है। वो तहम्मुल से सब समझाने लगी। तुम पागल हो शकीला? तुम अमजद साहब के इस जर्सी ज्वारी और लफंगे बेटे का रिश्ता मेरी रिजा के लिए लाई हो? दिमाग ख़राब है तुम्हारा? रामीन बेगम गुस्से से आग बगोला हो रही थी। रिजा को भी अपनी साफ तजलील महसूस हो रही थी। ये शर्जील अक्सर ही रिजा पर अफवाज कसता। कितनी बार इसने रिजा को तंग करने की कोशिश की। रामीन, ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो। रिजा के लिए रिश्ता आया है। जब इन्हें रिजा की कमज़ोरी से माजूरी से कोई मसला नहीं, तो फिर तुम्हें क्यों है? वो रामीन बेगम इन्हें समझाने लगी। मुझे क्यों ना एतराज़ हो, तुम ऐसे लड़के का रिश्ता लाई हो। पता नहीं कितनी बार लड़कियों को छेड़ने और जुए की वजह से जेल गया है। मैं कभी भी जानबूझ के अपनी बेटी को दलदल में नहीं धकेल सकती। तो रामीन, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारी इस अंधी लड़की के लिए कुछ ज़्यादा आएगा? शकीला झटके से खड़ी होती गुस्से से फंकारी। अगर कोई भी मेरी बेटी का हाथ ना थामे, फिर भी मैं इस आवारा शर्जील के हाथ में नहीं दूंगी। मेरी रिजा भले सारी ज़िंदगी कंवारी रहे। देखो रामीन, दिमाग से काम लो। क्या तुम सारी ज़िंदगी रहोगी? क्या पता क्या मुस्तकबिल होगा इसका। इसलिए मेरी मानो शादी करवा दो। वो पैंतरा बदलने की कोशिश
करने लगी। रिजा पास बैठी आंसू बहा रही थी। अपनी किस्मत पे मेरी बेटी कोई बोझ नहीं है, समझी तुम। जब इसकी माँ जिंदा है तब तक इसका ख्याल रखूंगी, अब तुम जा सकती हो। वो शकीला को बाहर का रास्ता दिखाते हुए बोली। शकीला गुस्से से बाहर जाने लगी और पलट कर बोली, रामीन तुम्हारी बेटी सारी उम्र कुंवारी ही रहेगी पक्का, क्योंकि तुम्हारी अंधी बेटी के लिए ऐसे ही शराबी या किसी पागल के ही रिश्ते आएंगे। कोई शहजादा घोड़े पे बैठ के नहीं आएगा और कहेगा कि मैं आपकी इस अंधी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो बाहर निकल गई, लेकिन जाते जाते रिजा की मासूरी का बहुत भद्दा मजाक उड़ा गई। रामीन बेगम आंसू साफ करती पीछे मुड़ी तो देखा रिजा वहाँ नहीं थी। रिजा को घर के कोने कोने का अंदाजा था, इसलिए अपने रूम में चली गई थी। जैसे ही रामीन बेगम कमरे में गई तो देखा रिजा बेड से टेक लगाए बैठी थी। इसकी आंख से आंसू लड़की मानिंद निकलकर बेमोल हो गए। रामीन पिछले 3 सालों से इसकी हालत देख रही थी। लोगों की बातें इसे हमेशा अंदर से तोड़ देती थी। रिचा बड़ी मुश्किल से नॉर्मल होती थी, लेकिन फिर कोई ना कोई आ जाता और अपने अल्फाज से इसकी रूह जख्मी करने। रिजा मेरी जान, रामीन ने इसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा तो रिजा तड़प कर इनके सीने लग गई। अम्मी मैं मर जाना चाहती हूँ। वो धाड़े मारती रोने लगी। रोने की वजह से इसकी हिचकी बन गई। नहीं बच्चे ऐसा नहीं बोलते। वो इसकी पीठ से हिलाती इसे नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। काश अम्मी मैं भी अब्बू के साथ मर जाती। वो मुसलसल मौत की ख्वाहिश कर रही थी। इसकी अम्मी इसकी बातों से तड़प उठती थी। नहीं मेरी इस बच्ची ज़िंदगी तो बहुत खूबसूरत नेमत है, इस तरह कुफरान नेमत नहीं करते मेरी जान। इसकी अम्मी इसे समझा रही थी। वो इनके सीने से लगी रो रही थी। अम्मी मैं क्या करूँ, मुझे अपनी और तस्लील बर्दाश्त नहीं होती। मेरी ये कमी मुझे अंदर से दीमक की तरह चाट रही है। मैं पल पल मर रही हूँ। बस रिजा, अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था ना कि तुम मजबूत हो, और अब ऐसे ऐरे गैरे की बातों से खुद को तकलीफ में मुब्तला करोगी। अम्मी शकीला आंटी सही ही कह गई हैं कि मुझ जैसी अंधी लड़की से तो कोई चर्सी ही शादी करेगा ना। मुझे कोई प्रिंस चार्मिंग तो मिलेगा नहीं। वो अपनी अम्मी से अलग हुई। नहीं मेरी जान, अल्लाह ने अपने बंदों के लिए बेहतरीन ही सोचा होता है, और वैसे भी जोड़े आसमानों में बनते हैं। और देखना तुम्हारे रूह के साथी के लिए तुम्हारी सारी महरूमियों को खुद समेट लेगा। बस अल्लाह पर यकीन रखो और अब रोना बंद करो। आज तुम्हें चेकअप के लिए भी जाना है ना। इसकी अम्मी इसने इसके आंसू साफ किए। अब तुम चलकर बाहर बैठो। रुशान आइसक्रीम लेके आता होगा, वो तुम्हें ऐसे उदास देखेगा तो इसे अच्छा नहीं लगेगा। और अब तुम फजूल लोगों की बातों पर तवज्जो मत दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। ओके, ये कहकर वो इसे बाहर सहन में ले आई। वो चुप तो हो गई थी, लेकिन शकीला आंटी की बातें बहुत तकलीफ दे रही थी, लेकिन वो रो के अम्मी को मज़ीद तकलीफ नहीं दे सकती थी। रिदा इस वक्त कैबिन में बैठी लैपटॉप पे काम कर रही थी। हैदर इसके कैबिन में आया तो वो इसके कैबिन में आने के बहाने ढूंढता था। हाथ में फ़ाइल उठाई अंदर दाखिल हुआ। इसकी नज़र रिदा पर पड़ी, जो बहुत ध्यान से कुछ टाइप कर रही थी। सादा से हुलिये में भी इसके दिल पर घर कर रही थी। मिस रिदा, ये फ़ाइल है प्रोजेक्ट की, इसे एक दफ़ा स्टडी कर लीजिएगा। कोई भी बात समझ ना आए तो मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा। अहद को 2 दिन के अंदर इसकी प्रेजेंटेशन चाहिए। वो इसे फ़ाइल देते बोला। रिदा, जो अचानक इस तरह कैबिन में आने की वजह से परेशान हो गई थी, अपनी नर्वसनेस पर काबू पाते हुए बोली, ओके सर। इससे पहले वो कुछ बोलती, इसका फ़ोन बजा। इसने फ़ौरन काट दिया। हैदर को इसका रवैया बहुत अजीब लगा। अच्छा, तो अगर हेल्प चाहिए तो हैदर बोलते रुका। फिर से इसका फ़ोन बजा। इसने हड़बड़ा के फ़ोन काबू किया। निदा, फ़ोन उठा लीजिए, क्या पता किसी को ज़रूरी काम हो। वो इसके अजीब रवैये से हैरान था। नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लूँगी। अच्छा, तो आप प्रेजेंटेशन पर काम शुरू कर दें, अगर चाहिए तो हेल्प कर दूँगा। इसी बात पर रिदा ने सर हिलाया, और हैदर को समझ नहीं आ रहा था वो इससे कैसे बात करे। मुस्कुराता हुआ वो बाहर चला गया। रिदा को फिर से फ़ोन आने लगा। हमजा, तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है, क्यों बार बार कॉल कर रही हो? अगर मैं फ़ोन काट रही हूँ तो बिज़ी होंगी ना। वो सामने वाले इंसान पर सख्त बरहम थी। हैदर अभी बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। इसने रिदा को पहली बार चिल्लाते गुस्सा करते देखा था। वो काफ़ी हैरान था। वो तो काफ़ी पोलाइट थी, इसे गुस्सा आ रहा था। देखो हमजा, मैं अभी घर पे नहीं हूँ और तुमसे मोहब्बत भरी बातें करूँ, और वैसे भी मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करती, इसलिए जो कहना है जल्दी बोलो। इसकी बातें सुनकर हैदर के दिल में अजीब सा डर था कि कहीं वो किसी से मोहब्बत, लेकिन इसके लहजे से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। तुम मेरे होने वाले शौहर हो गए, अभी हुए नहीं हो, जो अभी सिर्फ मंगेतर हो, इसलिए रो किसी और का दिखाना समझे। अब मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत करना। इसके अल्फाज हैदर के सर पर हथौड़े की तरह लगे। इसका मतलब जिस लड़के से वो मोहब्बत करने लगा था, इसकी मम्मी हो चुकी थी। इसको बहुत तकलीफ थी। वो खुद को घसीट के कैबिन तक पहुंचा। इसकी आंखों में लाशऊरी तौर पर आंसू आ गए। इसे बहुत तकलीफ थी, लेकिन वो झटके से खुद से मुखातिब हुआ। सिर्फ मंगनी हुई है, शादी नहीं। और इसे देख के लग नहीं रहा वो इस मंगनी से खुश थी। मुझे इस हमजा के बारे में सब पता लगवाना होगा, और मिस्टर हमजा, रिदा तो मेरी है और इसे हर हाल में अपना बना के रहूँगा। वो मुस्तहकिम इरादा करते हुए अपने दोस्त को कॉल करने लगा। हाँ हेलो हसवन, मुझे एक इंसान के बारे में पता लगवाना है, लेकिन मेरे पास इसकी फ़ोटोज़ नहीं है, ना ही मैं इसे जानता हूँ। बस मुझे ये पता है कि इसका नाम हमजा है।
लेकिन यार हैदर, इस शहर में पता नहीं कितने हमजा हैं। फ़ोन के रिसीवर पर असफंद की आवाज़ मुझी। वो सब मुझे नहीं पता असफंद कहीं से भी कर, लेकिन मुझे इसका सारा डेटा चाहिए। वो कुर्सी पर मुसलसल हिल रहा था। इसे किसी तौर सुकून नहीं था। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ, असफंद ने कहा तो हैदर ने शुक्रिया बोलते फ़ोन बंद कर दिया और सर अपनी चेयर पर कसी गिरा दिया। रीता, तुम मेरा इश्क हो, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। तुम सिर्फ मेरी होगी मेरी जान। ये वादा रहा हैदर यासीन का। होने वाली मिसेस रिदा हैदर यासीन से वो मुस्कुराता इससे मुखातिब था। रिदा आप ही कहाँ रह गई? 2 बजे के बोल के गई थी, अब 3 होने वाले हैं। रुशान अभी रिजा को लिए रिदा के ऑफिस के बाहर खड़ी टैक्सी में इसका वेट कर रहा था। इन्हें रिदा को ऑफिस से लेके हॉस्पिटल जाना था। इनकी 4 बजे की अपॉइंटमेंट थी। रोशान, तुम आप ही को फ़ोन लगाओ, रिजा ने कहा तो रोशान ने फ़ोन लगाया जो दूसरी बेल पे ही उठा लिया गया। हाँ रोशान बोलो। वो कुछ काम कर रही थी। वो इतनी बिजी थी कि इसे याद ही नहीं रहा था कि इन्हें डॉक्टर के पास जाना है। आप ही कहाँ हैं आप? हम आपके ऑफिस के बाहर वेट कर रहे हैं, जल्दी आइए, 4 बजे की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है ना डॉक्टर। रिजा रोशान के हाथ से मोबाइल लेती रिदा से ये पूछने लगी, ओह सॉरी यार, मुझे याद ही नहीं रहा, मैं अभी सर से छुट्टी ले लेती हूँ। ये कहकर रिदा अहद के कैबिन की तरफ चलने लगी। जल्दी करना अभी प्लीज़, परसों भी कैंसिल हो गई थी अपॉइंटमेंट। रिदा अहद से इजाज़त लेती अंदर दाखिल हुई। सर, मुझे हाफ डे लीव चाहिए। सब जानते थे अहद काम के मामले में बहुत सख्त है। वो डरते हुए पूछा, मिस रिदा, अभी आपको ज्वाइन किया सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए हैं, परसों भी आपने छुट्टी की थी और आज आप लीव मांग रही हैं। क्या मैं इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह जान सकता हूँ? वो हमेशा की तरह संजीदा लहजे में रौब से बोला। वो लैपटॉप साइड पर रखते जवाब का इंतजार करने लगा। सर, कुछ पर्सनल काम है प्लीज़ सर। वो हिचकिचाते बोली, आप जानते हैं 2 घंटे में हमारी मीटिंग है। सॉरी, आप क्या परसों की छुट्टी की वजह से बहुत सा काम पेंडिंग है, इसलिए आप नहीं जा सकती। सर प्लीज़, इस इम्पॉर्टेंट। वो परेशानी से बोली, नो मीन्स नो, अगर इतना ही ज़रूरी है तो आप रिज़ाइन दे के जा सकती हैं, वरना सॉरी। वो संजीदगी से बोला। रिता आंसू कंट्रोल करती बाहर निकल गई। आज डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी था, लेकिन वो नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। इसे नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। इसने फ़ोन करके रिजा को मना कर दिया और घर जाने को कहा। इसने बताया कि इसे छुट्टी नहीं मिल रही थी। रोशान, मुझे आप ही के ऑफिस ले चलो, हम आप ही के बॉस से बात करेंगे, वो ज़रूर आप ही को भेज देंगे। इसकी बात पे रोशान इसका हाथ पकड़ता अंदर ले गया। वो रिसेप्शन पे बात करती कि इसे बहुत से बात करनी है। पहले तो सब इसे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। इन्हें नहीं पता था कि वो रिद्दा की बहन है। आज जो फ़ोन पर बात कर रहा था वो मीटिंग रूम की तरफ जा रहा था कि अचानक इसकी नज़र रिजा पर पड़ी। वो पहली मुलाकात के बाद भी इससे भूल नहीं सका था। वो खुशगवार हैरत हो रही थी अहद को, वो यहाँ क्या कर रही है। ब्लैक सादे से फ्रॉक में वो कई पड़ी मालूम हो रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने इसे मिलने नहीं दे रही थी। अहद वापस कैबिन की तरफ गया और प्यून को भेजा कर रिजा को कैबिन में बुलाए। सर, आपसे ज़रूरी बात करनी है। रोशान रिजा को लेकर जैसे ही कैबिन में आया वो बोली। जी कहिए मैडम, अहद ने कहा तो रिजा को यह अल्फाज काफ़ी शनासा लगी। मैं रिदा इब्राहिम की छोटी बहन हूँ। इसकी इस बात पे अहद काफ़ी हैरान हुआ। दुनिया तो वाकई गोल है सर, प्लीज़ आप इसे लीव दे दीजिए। एक्चुअली आई एम ब्लाइंड, हमारी आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। बहुत मुश्किल से हमें अपॉइंटमेंट ली है परसों भी, इसलिए आप ही ने छुट्टी की थी, लेकिन डॉक्टर को पर्सनल इश्यूज़ की वजह से जाना पड़ा। वो बोल रही थी तो अहद इसे टुकटुकी बांधे देख रहा था, वो जैसे किसी और दुनिया में पहुँच चुका था। इसने रिजा से मिलने की ख्वाहिश ज़रूर की थी, लेकिन इसे नहीं पता था कि इस ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। सर प्लीज़, हम लेट हो रहे हैं, रिजा ने याद करवाया तो वो होश की दुनिया में लौटा। इसके चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। मिस रिदा, कम टू माई कैबिन, अहद ने फ़ोन किया। जब वो इजाज़त लेती अंदर आई तो इसे देखकर हैरान हो गई। रिजा, तुम यहाँ क्यों? मेरा मतलब है। रिदा जैसे ही अहद के कैबिन में आई, सामने रिजा को देख के हैरान हो गई। वो फ़ौरन से इसके पास पहुंची। आप ही आज चेकअप करवाना ज़रूरी था। आपको पता है पूरे महीने के इंतज़ार के बाद इनका अपॉइंटमेंट मिला है। हाँ, लेकिन रिदा हिचकिचाई। अहद, जो पता नहीं इसे यहाँ देखकर इतना फ्रेश फील कर रहा था, मुस्कुराए जा रहा था। इसका हुस्न इस काले रंग में दमक रहा था। अहद को पता नहीं क्यों इसमें कशिश महसूस हो रही थी। नज़रें हटने को तैयार ही नहीं थी। वो अपनी हालत पे हैरान था। प्लीज़ सर, इट इज़ अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप ही को ऑफ दे दें, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। वो अहद से मुखातिब हुई। रिजा, कोई बात नहीं, हम अगले महीने चले जाएंगे, मुझे बहुत काम पेंडिंग है, तो आज नहीं चल सकते। रिदा को डर था कहीं अहद रिजा या इसे डांट ना दे। 1 मिनट, ये अपॉइंटमेंट ज़रूरी है, आप चली जाइए। मुझे पहले नहीं पता था कि आप बात आपके सिस्टर की सेहत की है, वरना मैं आपको नहीं रोकता। अहद की नज़रें रिजा पे ही थी। रोशान भी साथ खड़ा सब देख रहा था। इतने में हैदर भी अंदर आया।
वो ऑफिस में अजनबी लोगों को देख के हैरान था। जैसे ही इसने रिजा को देखा, इसे याद आया ये तो वही अंधी लड़की है, अहद, ये तो वही। अहद के पास आते ही कुछ बोलने वाला था कि अहद ने इसे आंखों से चुप होने का इशारा किया। हाँ, ये तो मिस रिता की सिस्टर हैं, नाम क्या है? अहद ने फ़ौरन इसे इसकी बात काटी। रिजा नाम है मेरा सर, रिजा ने जवाब दिया। हैदर तो हैरान हो गया कि अहद ने पहली बार जिस लड़की को घूरा था वो रिदा की बहन है। इससे दिमाग में खुराफात ने जन्म लिया। मतलब अहद रिजा को पसंद करता है। वो किसी सोच में गुम मुस्कुरा रहा था। क्या सोच रहा है? हैदर ने इसके करीब आके पूछा। वो होश की दुनिया में लौटा। हैदर को सच में अहद की हरकतों पर हंसी आ रही थी। वो बिल्कुल छोटी उम्र के लड़कों वाली हरकतें कर रहा था। कुछ नहीं, वो हड़बड़ाया। तो मिस रिदा, आप अपनी सिस्टर के साथ जा सकती हैं। अहद ने इसे परमिशन दी तो हैदर फ़ौरन से बोला, मैं आप लोगों को हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। हैदर रिदा को प्यार भरी नज़रों से देख कर बोला। तो अहद ने फ़ौरन इसकी बात काटी। हैदर, तुम्हें मीटिंग अटेंड करनी थी ना, तुम जाओ, मैं इन्हें हॉस्पिटल छोड़ दूंगा। वैसे भी मैं अपने दोस्त की अम्मी को देखने हॉस्पिटल जा ही रहा हूँ, तो इन्हें भी छोड़ दूंगा। क्या ख्याल है मिस रिता? इसने रिता से पूछा। तो वो इसका रवैया देखकर हैरान हो गई, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं था, बिल्कुल सख्त था। इसके लहजे में बच्चों वाली बात थी, जैसे कोई बच्चा खुश हो। पर सर, 2 घंटे बाद मीटिंग थी। वो हिचकिचाते बोली। यस मिस रिता, लेकिन मेरी नहीं, हैदर की थी। तो ये यहाँ है, मैं आपको छोड़ देता हूँ, बारह लहजे में बोला। पर सब हम कैब में चले जाएंगे। रिता कुछ बोलती, रिजा ने इसके मुंह से बात छीन ली। कोई बात नहीं मिस रिजा, मैं छोड़ दूंगा। इसने रिजा का नाम लिया तो इसे खूबसूरत सा एहसास हुआ। इसे दिल में रिजा के लिए बहुत हमदर्दी महसूस हो रही थी। इसे अपनी बचकाना बातों पर हैरानगी हो रही थी। अब जब ये हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है तो वो आपको छोड़ देगा। अहद के एक्सप्रेशंस के देख कर हैदर शरीर सा मुस्कुराया। इसने रिजा की बात काटी। रिता हैरान थी बॉस के इस रवैये पर। अहद इसके साथ चल रहे थे। रिजा के हाथ रिता के हाथ में था। अहद का दिल कर रहा था वो इसका हाथ थाम ले, लेकिन मजबूर था। वो गाड़ी चला रहा था, लेकिन इसकी नज़र मिरर से पीछे बैठी रिजा पे ही थी। इसे समझ नहीं आ रही थी वो किसी एक ही मुलाकात में से कैसे इम्प्रेस कर सकता है। इसे लग रहा था कि वो इससे हमदर्दी में ये सब कर रहा है। वो सबको लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। रिजा और रोशान और रिदा अंदर चले गए। वो भी इनके पीछे चल रहा था। इसने दोस्त की अम्मी को देखने का झूठ बोला था। वो इनके आसपास ही था। रिजा का चेकअप हो गया और रश काफ़ी था, इसलिए इन्हें काफ़ी देर हो गई। तकरीबन 3 घंटे वहाँ गुजर गए। अहद फिर भी नहीं गया। वो इनके फ्री होने का इंतज़ार कर रहा था। वापसी पे अहद रिजा और रिदा को ज़बरदस्ती अपने साथ लाया था, क्योंकि शाम हो चुकी थी। सर, आपने आज हमारी बहुत हेल्प की है। थैंक यू सो मच सर। रिजा और रिदा का घर आ चुका था। रिदा और रिजा और रुशान उतरे तो रिदा ने इसका शुक्रिया अदा किया कि वो आज सारा दिन इनके साथ था। रिदा तो इसके रवैये पे हैरान थी, लेकिन इसके दिल में अहद के लिए इज्जत मज़ीद बढ़ गई थी। सर, आपने आज हमारी हेल्प की है। प्लीज़ सर, अंदर आइए ना। अम्मी आपको देख के बहुत खुश होंगी। प्लीज़ सर, हमें अपनी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए सर। प्लीज़ सर, मना मत कीजिएगा। रिजा ने इतने खलूस से कहा। फिर मिस रिजा, मुझे वापस ऑफिस जाना है। वो इतने प्यार से कह रही थी, फिर भी इसने इनकार किया। प्लीज़ सर, थोड़ी देर की बात है। रिदा ने इसकी बात में इजाफा किया। मैं चाय पीऊँगा, अहद ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा। या श्योर सर, वो खुशी से बोली। अम्मी देखी ना कौन आया है। रिदा अंदर दाखिल होते ही अम्मी को आवाज़ें लगाने लगी, जो किचन में थी। रिदा और रुशान भी कमरे में दाखिल हुए। बड़ी तासुब से इस छोटे से घर को देख रहा था, जो साफ़ सुथरा था। हर चीज़ अरेंज थी। कौन है रिदा? वो किचन से बाहर निकलती बोली। वो अहद को अजनबी नज़रों से देखने लगी। अम्मी, ये मेरे बॉस हैं अहद सर। रिदा ने तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। इसने मौदब से सलाम किया। रामीन बहुत खुश हुई। वालेकुम सलाम बेटा, इसने जवाब दिया। रिदा ने इसे छोटे से ड्राइंग रूम में बिठा दिया। रामीन इससे बातें करने लगी। वो मुस्कुराता इन्हें जवाब दे रहा था। इसे सब बहुत अच्छे लगे थे। रिदा अहद के लिए चाय का इंतज़ाम करने गई थी। रिजा कमरे में गई थी चेंज करने। रोशान भी रूम में था। अहद को कॉल आ रही थी, वो अटेंड करने बाहर गया। वापसी पे इसकी नज़र बाहर आती रिजा पर पड़ी, जो शायद अभी नहा के बाहर आई थी। इसके बालों से पानी के कतरे गिर रहे थे। अहद की नज़र इस पर टिक गई। वो इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगी थी। वो हाथ चलाती बाहर की आ रही थी। इसका पाँव किसी चीज़ से टकराया। वो लड़खड़ाती इससे पहले गिरती। अहद ने इसे थाम लिया। अहद का एक हाथ इसके कंधे पर था, दूसरा इसके हाथ में था। वो इसने थाम रखा था आराम से। वो आहिस्तगी से इसे सीधा करता बोला तो वो एकदम बौखलाई, लेकिन खुद पे काबू पाते हुए बोली, आप? वो हिचकिचाई। आप ठीक है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ, इसने एकदम जवाब दिया। मुझे आपसे बात करनी है कुछ। अहद अपने इस दिन वाले रवैये से बहुत शर्मिंदा था, इसलिए इससे माफ़ी मांगने का सोच रहा था। इस दिन के बारे में है ना? रिजा ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको कैसे पता चला कि मैं वही हूँ जिससे आपकी टक्कर हुई थी? अहद काफ़ी हैरान था, इसने इसे कैसे पहचाना? मैं इंसान को इसकी आवाज़ से पहचान लेती हूँ। मैंने आपकी आवाज़ सुनते ही आपको पहचान लिया था। रिजा मुस्कुरा रही थी, लेकिन अहद को इसकी आंखों में वाजिया नमी नजर आई थी। रिजा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने इस दिन वाले रवैये की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। अहद के लहजे में वाजिया नेदामत नज़र आ रही थी। अरे नहीं सर, आप प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो वो ऐसा ही बिहेव करता। और वैसे भी मुझे ऐसे रवैयों की आदत हो चुकी है। वो आंसू को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अहद को इसके आंसू बहुत बुरे लग रहे थे। इसकी ग्रे आंखों में वाजिया तकलीफ थी। अगेन सॉरी रिजा। और अगर वो इससे पहले कुछ बोलता, रिदा इसे ढूंढती वहाँ आ गई। वो मुस्कुरा दिया। रिदा रिजा का हाथ थाम कर इसे अपने साथ अंदर ले गई।
चाय पीने के दौरान वो मुसलसल इसे ही देख रहा था। इसकी नज़र एक पल के लिए भी रिजा से नहीं हटी थी। रामीन को तो वो पसंद आया था, इतना हसीन और अमीर होने के बावजूद इसमें इन्हें ज़रा भी गरूर नज़र नहीं आया था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि यह अहद मजीद का ख़ास करम था इन पर, सिर्फ रिजा की वजह से, वरना तो वो बहुत ही मगरूर था। इसे अपने दिल के में रिजा घर करती महसूस हो रही थी। इसकी तकलीफ़ इसे भी बहुत तकलीफ़ दे रही थी। क्या बात है, मेरा शहज़ादा आज बहुत मुस्कुरा रहा है। अहद मुस्कुराता रिजा के ख्यालों में घर में दाखिल हुआ। वो लेट हो चुका था, इसलिए ऑफिस के बजाय सीधा घर आ गया। वो हाल से गुजर ही रहा था कि इसकी दादी ने इसे रोका। उमर भी वहीं बैठा हंसने लगा। उमर भी यूनी में MBA कर रहा था, लेकिन बहुत अच्छा था। मिरहा की नस्बत काफ़ी तमीज़दार और काफ़ी मज़ाहिया भी। वो अहद को बड़े भाई की तरह मानता था। दादी, भाई किसी लड़की के ख्यालों में गुम है। राइट भाई। उमर जो टीवी देख रहा था, दादी की बात सुनकर फ़ौरन से गैस लगा दिया, जो बिल्कुल सही था। अहद हड़बड़ाया। क्या फ़जूल बातें कर रहे हो तुम उमर? अहद ने इसे झिड़का। हाँ, हम तो फ़जूल बातें ही करेंगे, उमर मुँह बनाता बोला। क्या बातें हो रही हैं? मिरहा भी कमरे में से बाहर आई और धड़ाम से सोफे पर बैठी। कुछ नहीं, बस अहद से पूछ रही थी कि आज वो जल्दी आ गया। दादी ने मिरहा की बात का जवाब दिया। वैसे अहद, तुम दिन ब दिन हैंडसम होते जा रहे हो, मिरहा पुरइसरार मुस्कुराहट देती अहद से मुखातिब हुई। अहद ने वो कड़वा सा मुँह बनाया। दादी और उमर बस इसे घूरते ही रह गए, लेकिन वो ढीठ बनी अहद को देख रही थी। दादी, मैं कमरे में जा रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आप फ़हीम चाचा को बोल कर मेरा खाना ऊपर भिजवा दीजिएगा। वो मिरहा को नज़रअंदाज करता ऊपर जाने लगा। अरे अहद, अब तुम घर जल्दी आ ही गए हो तो अपनी दादी दादा के साथ रात का खाना खाओ ना बेटा, दादी ने कहा। तो अहद मिरहा की तरफ देख देख नज़रों से देखने लगा। इसे अवॉइड कर रहा था, पर दादी ने इतने प्यार से कहा कि वो मना ही नहीं कर सका। आपके दादी, मैं फ़्रेश होके आता हूँ। यह कहकर वो अपने अपने ऊपर रूम में चला गया। आते ही रूम में इसने लैपटॉप का बैग बेड पर रखा और चेंज करने चला गया। नहाने के बाद वो ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा हुआ था तो इसे रिजा का मुस्कुराता सरापा नजर आ गया। ओह माय गॉड, ये मुझे क्या हो रहा है? वो अपने बालों में हाथ फेरते खुद से सवाल करने लगा, क्यों मैं रिजा की तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहा हूँ, जैसे मेरा इससे पुराना रिश्ता हो, जैसे मैं इसे बरसों से जानता हूँ। उफ, वो मेरे दिमाग पे सवार हो रही है लड़की। आखिर क्या है इसमें? इसकी मासूमियत और सबसे बढ़ के इसकी महरूमी मुझे अपनी तरफ खींच रही है। इसकी महरूमी बिल्कुल एक जैसी है। हम दोनों बहुत कुछ खोया है, शायद इसीलिए। इसने अपने सवाल का खुद ही जवाब दिया। इसके दिल में एक नरम गोशा महसूस हो रहा था रिजा के लिए। वो अजीब कश्मकश में था कि आखिर इसे हो क्या गया है। वो अभी भी रिजा के बारे में सोच रहा था कि फ़हीम आ गया इसे खाने पर बुलाने। वो इसी सोच में गुम नीचे चला गया। रिदा बेटा, आज जल्दी जा रही हो ऑफिस? रिदा अगली सुबह जल्दी तैयार हो गई थी। इसकी अम्मी से देख कर पूछने लगी। हाँ मम्मी, एक ज़रूरी मीटिंग है, इसने झूठ बोला। रिजा अभी भी सो रही थी। डॉक्टर की नई दवा से इसे काफ़ी नींद आ रही थी। अच्छा बेटा, ध्यान से जाना। अम्मी ने हमेशा की तरह हिदायत की कि इसकी कोई मीटिंग नहीं थी। हमजा जो इसे मुसलसल फ़ोन कॉल्स कर रहा था, इसे पार्क में बुलाया था। वो आज इसके कहने जा रही थी कि वो इसे परेशान ना किया करे। वो पार्क में पहुंची तो देखा हमजा पहले से इसका इंतज़ार कर रहा था। बोलो हमजा, तुम्हें क्या कहना था? जो मुसलसल कॉल करके मुझे परेशान कर रहे थे। वो आते ही अकड़ लहजे में बोली। यार रिद्धा, बैठ के बात करते हैं। वो बेंच की तरफ इशारा करता बोला। कहा ना कि मुझे जल्दी कहो जो कहना है, मेरे पास वक्त नहीं, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अच्छा, मैं कहना चाहता हूँ कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। मंगनी को 3 साल हो चुके हैं। हमजा ने इसका हाथ पकड़ लिया। रिद्धा ने झट से अपने हाथ पीछे खींच दिया। हमजा, तुम तो जानते हो घर को और रिजा को मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं अभी शादी नहीं कर सकती। इसने अपना मौक़िफ़ बयान किया। रिजा और घर की वजह से शादी नहीं करनी है, कोई बात है? वो शक्की से लहजे में अप्रोच खा के बोला। रिदा को इसकी बात की समझ नहीं आई। वो बड़ी हैरानगी से इसे देखने लगी। क्या बात हमजा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? रिदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहा है। अच्छा तो रिदा मैडम, मैं ही बता देता हूँ, तुम ये शादी इसलिए टाल रही हो क्योंकि अब बड़ी मछली तुम्हारे शिकंजे में फंस गई। तुमने एक अमीर ज़्यादा फंसा लिया है। इसके लहजे में नफरत थी। रिदा को अपना आप ज़मीन में धंसता हुआ महसूस हो रहा था। हमजा ने इसके किरदार पे उंगली उठाई थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम हमजा? वो दांत पीस के गुस्से से बोली। आंखों के लबालब आंसू भर गए। हाँ, अब तो तुम्हें बकवास करूँगा। तुम अपने पास क्या नाम है, हाँ, हैदर यासीन के साथ गाड़ी में घूमो, इसके साथ पाई जाओ। रिदा मैडम, मैं अंधा नहीं हूँ, तुम्हारा चक्कर तुम्हारे बॉस से चल रहा है। वो इससे पहले कुछ बोलता रिदा का हाथ उठा और उसके चेहरे पर छाप छोड़ गया। वो आंसू भरी आंखों से हैरानगी से इसे देख रही थी। इसका दिल कर रहा था हमसा का गला दबा दे। अपनी ज़ुबान को लगाम दो मिस्टर हमसा, जानते हो क्या बोल रहे हो? जो इंसान मुझ पर यकीन नहीं कर सकता वो सारी ज़िंदगी मेरा क्या साथ देगा? आइंदा मेरे या मेरे घर के आसपास नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, घटिया इंसान। वो उंगली उठाती, वार्न करती, वहाँ से बड़े बड़े कदम उठाती चली गई। पीछे हमजा इतने सारे लोगों के सामने थप्पड़ पड़ने पर तिल मिला रहा था। इस थप्पड़ का तुम्हें जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा मिस रिदा इब्राहिम। वो अपने गाल पे हाथ रखता नफरत से बोला। वो इसे बर्बाद करने का सोच चुका था।